गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरैः यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता सर्वयोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे थे 18वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक, जिसकी व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जो की है उसे हम लोग श्रवण कर रहे थे। क्या है वो? ये किसने किया? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा का तो पूरा व्याख्या नहीं हुआ था। हाँ, 55 नंबर श्लोक 18वां अध्याय। भक्त्या मामाभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। आइए। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान् च यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। इस श्लोक को विशते माम शब्द इसमें प्रयोग किया है भगवान ने। इसका लोग जो शुष्क ज्ञानी हैं, शुष्क ज्ञानी मतलब जिनको वास्तव में ज्ञान नहीं है, लेकिन जो ज्ञान है वो अवास्तव भी नहीं है। वास्तव में ज्ञान नहीं जो है वो अवास्तव भी नहीं, मतलब जानते तो हैं ब्रह्म के विषय में, लेकिन ब्रह्म वास्तविकता में रसों से परिपूर्ण है, ये नहीं जानते। रसो वही सा ग्रज्याम रसो वही स ग्रज्याम आनंदम लभति। जो रस का स्वरूप है, जो रसमय है, वो ब्रह्म है, वही सर्वेश्वर है, वही परमेश्वर है। इस बात को वो नहीं जानते,
लेकिन जानते बहुत कुछ है। क्या जानते बहुत कुछ है? माया के विषय में बहुत कुछ जानते हैं कि ये माया कैसे बनी, क्या हुआ, क्या इसका आधार है। माया को जानकर, माया को समझकर, माया का त्याग कर चुके शुष्क ज्ञानी अपने आप को जानते हैं कि वो प्रकाश बिंदु है, नाद बिंदु हैं, परंतु वो जहाँ से आए हैं उनका मूल स्वरूप है, ये बात को वो नहीं जानते। जब वो जानते नहीं तो फिर वो भक्ति क्या करेंगे? जिनके हृदय, भक्ति का मतलब सेवा, भक्ति का मतलब जिनको संतुष्ट करना चाहते हैं उनके अनुकूल क्रिया। तो अगर अनंत शक्तिशाली भगवान का रूप ना हो तो भक्ति भी नहीं होगी। भक्ति तो तब होगी ना जब कोई है तो हो ही नहीं तो क्या भक्ति होगी? नहीं समझे? जो कोई पर्सन ही नहीं है तो उनकी तो भक्ति उनकी नहीं। सेवा कहाँ से होगी? कोई अगर व्यक्ति ना हो तो सेवा किसकी करेगा? आकाश की, महाआकाश की। आकाश और महाकाश ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म इनसे परे है, वो तेज है, वो कारण है। तो इसलिए यहाँ पे बोला विशते तद अनंतरम माम विशते, मेरे में प्रवेश कर जाता का मतलब मेरे में स्थान प्राप्त कर लेता का मतलब जैसे जंगल में एक चिड़िया विलीन हो जाए, पूरी तरह उसमें प्रवेश कर जाए, बाहर से दिखाई ना दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चिड़िया जंगल हो गई। ऐसे ही तो यहाँ विश्वनाथ जी जो व्याख्या कर रहे हैं उसे पढ़ते हैं। वे ब्रह्मभूत व्यक्ति उस भक्ति को प्राप्त कर क्या फल लाभ करते हैं उसे अर्थांतर न्यास से कहते हैं कि ज्ञानी व नाना प्रकार के भक्त मेरी विभुता, व्यापकता और मेरे स्वरूप को इसी भक्ति द्वारा ही यथार्थ रूप से जान सकते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भक्त्या अहम एकया ग्राह्यम। जैसा कि भागवत में कहा, भक्ति ही केवल मात्र मेरे को प्राप्त कर सकती है या जान सकती है, ग्रहण कर सकती है। इसलिए वे ज्ञानी भी भक्ति के द्वारा ही विद्या से निवृत्त होकर मुझे जानकर मुझ में प्रविष्ट होते हैं, या यूं कहे मुझ में सायुज्य सुख का अनुभव करते हैं। ज्ञानी भी जो ब्रह्म में विलीन होकर के ब्रह्म की तरह ही रहना चाहे उसे भी भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति मतलब शरणागति होनी होगी, तभी वह जा करके सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। क्योंकि मैं मायातीत हूँ और अविद्या ही माया है, इसलिए मैं केवल विद्या द्वारा ही जाना जाता हूँ। विद्या ज्ञान के द्वारा। नारद पंथराज में कहा गया है, ज्ञान, योग, वैराग्य, तप एवं केशव की भक्ति, ये 5 प्रकार की विद्याएं हैं। नारद पंचरात्र, नारद जी ने 5 रात्रियों में जो ज्ञान दिया वह उसमें इस प्रकार से वर्णन है। ज्ञान भी विद्या है, योग भी विद्या है, वैराग्य भी विद्या है, तप भी विद्या है और भक्ति भी विद्या है। भक्ति विद्या की ही वृत्ति विशेष है। पुनः भक्ति विद्या की ही वृत्ति विशेष है। क्या वृत्ति विशेष है? ज्ञान, योग, वैराग्य, तप, भक्ति, ये सारी की सारी भक्ति विद्या, भक्ति के विषय में जानकारी, भक्ति को धारण करके ही इन सभी ज्ञान, योग, वैराग्य का जो फल प्राप्ति होता है वो होता है। यही वृत्ति विशेष है। अगर ये वृत्ति ना हो, भक्ति भावना ना हो, तो योग में भी सिद्धि नहीं है, ज्ञान में भी सिद्धि नहीं, वैराग्य में भी सिद्धि नहीं।
पुनः आह्लादनी शक्ति की वृत्ति भक्ति का ही कोई अंश विद्या विषय को सफल बनाने के उद्देश्य से विद्या में प्रविष्ट होता है। कहते हैं आह्लादनी शक्ति की वृत्ति भक्ति का ही कोई अंश, कोई अंश बोलने का मतलब भक्ति शुद्ध नहीं, पूर्ण नहीं, कोई अंश में भक्ति नवलक्षणा है विशेष रूप से। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसंग अर्पिताम विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। तो इसी प्रकार से भक्ति की कोई वृत्ति मतलब कोई भी, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे योगी है, चाहे वैरागी है, चाहे वो तपस्वी है, वो किसी न किसी रूप से किसी न किसी महापुरुष के आगे सुनना ही पड़ेगा उसको। तो श्रवण क्या हो गया? भक्ति का एक बाहरी अंश हो गया। हाँ, उसमें जो सुन रहा है उसमें भगवान के ऐश्वर्य को सुन करके भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट होए, भगवान के जो माया है उस माया के प्रति वैराग्यशील हो। ये सारे का सारा श्रवण से ही मिलेगा और समर्पण से ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ का भक्ति की कोई वृत्ति, भक्ति की वृत्ति का कोई अंश जो विद्या विषय को, इस विषय को सफल बनाने के लिए। कभी कर्मयोग की सफलता के लिए कर्म में प्रविष्ट होता है, क्योंकि भक्ति के बिना कर्मयोग और ज्ञान आदि केवल परिश्रम ही है। जो अंश है भक्ति का, अगर वह कर्म योग में ना प्रविष्ट हो तो वह कर्म केवल वैसा ही है जैसे घास की जो फक होती है, घास के ऊपर का जो छिलका होता है, उसको जितना भी कूट लें उसमें से धान नहीं निकलता, उसमें से चावल नहीं निकलता। तो ऐसे ही परिश्रम है केवल, अगर उसमें भक्ति का प्रवेश ना हो। कहने का भाव है कि भक्ति के बिना कर्म ज्ञान योग अपना फल भी प्रदान करने में समर्थ नहीं है। यद्यपि वस्तुतः निर्गुणा भक्ति सत्वगुणमयी विद्या की वृत्ति विशेष नहीं हो सकती। यद्यपि वस्तुतः निर्गुणा भक्ति सत्वगुणमयी विद्या की वृत्ति विशेष नहीं हो सकती, तथापि अज्ञान के नाश से विद्या ही कारण है। देखिए, विश्वनाथ जी की जो टीका है आप लोगों को समझने में दिक्कत हो सकती है। उसका कारण विद्वानों की भाषा है, और विद्वानों की भाषा ऐसी होती है कि जो विद्वान ही समझ सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करेंगे तो हमारी समझ में भी आएगा। निर्गुणा भक्ति, निर्गुणा भक्ति जहाँ पे रजोगुण सतोगुण तमोगुण का स्थान नहीं है, मगर दिखने में ऐसा लगता है कि उसमें रजोगुण भी है, सतोगुण भी है और तमोगुण भी है। जैसे उदाहरण के लिए तमोगुण में शोक होता है, मोह होता है, विषाद होता है। तो भगवान की भक्ति करने वाला भक्त भगवान के विरह में, उनके मोह में शोकाकुल होता है, विरहातुर होता है, कष्ट पाता है। तो दिखने में तो ये भक्ति जो है, ज्ञानियों की दृष्टि में ये भक्ति तो निर्गुण भक्ति नहीं है, इसमें तो गुण छलक रहे हैं। कहते वास्तविकता में जो निर्गुणा भक्ति है वो इन तीनों गुणों से अतीत है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण से अतीत है। यहां तक कि सत्वगुण का अंश भी नहीं है उसमें। सत्वगुण का अंश भी नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर उन्हें वो निर्गुणा भक्ति करने वाले को अगर भगवान के विपरीत कार्य करना पड़े, मतलब नियमों के विपरीत कार्य करना पड़े, वो कभी भी हिचकिचाता नहीं। परंतु वहां भगवान हो, सेवा हो,
इसका मतलब ये नहीं हमारे दिमाग में आया भगवान के विपरीत कार्य करने के लिए हम तो निर्गुणा भक्ति कर रहे हैं, हम तो नहीं हिचकिचाते, चल भगवान के सिर पे चढ़ जाओ, ऐसा नहीं, जाट बुद्धि वाली बात नहीं है ना। ये जो भक्ति की विशेष गुण हैं, निर्गुणा भक्ति बोलने से जो विशेष गुण है, इसमें मनुष्य जो है भ्रमित हो जाता है अपने आप को। तमोगुण में फंसा हुआ जीव, रजोगुण में फंसा हुआ जीव अपने आप को शुद्ध भक्ति की, निर्गुणा भक्ति की चरम अवस्था जो है, गोपी प्रेम और जो सखाओं का प्रेम है, उसके साथ युक्त कर लेता है, एक जैसा समझने लगता है। नहीं समझा? समझा नहीं? समझे? ऐसा समझने लग जाता है कि धन्ने को जो है, धन्ना जट जो है, उसने वो पत्थर से पा लिए। अरे उसके पास में बहुत से शालिग्राम थे, उनमें से एक शालिग्राम उसने दे दिया। कहते नहीं शालिग्राम नहीं दिया, पत्थर दिया। उसकी बड़ी कहानियां बना ली कि वो पत्थर से उसने पा लिए। चलो अगर मान लो पत्थर ही दिया, लेकिन उसकी शरणागति कैसी दिव्य थी वो तो देखो। कितने दिनों तक उसने खाना पीना नहीं खाया कि भाई तू नहीं खाएगा, तू मेहमान है, हमारे घर का पहला मेंबर है, तू नहीं खाएगा तो मैं कैसे खाऊंगा। उसको खिलाने के उद्देश्य से उसने किया। वो बूढ़ी माता भक्ति की ऐसी स्थिति में है कि वो ऐसा भी नहीं है कि आलस के कारण जो है करछी उठाने नहीं गई खिचड़ी चलाने के लिए मथुरा में, कि आलस्य के कारण ना, वो जग के दातुन करते हुए ठाकुर जी की खिचड़ी बना रही है कि ठाकुर को अभी जाना है, कलेवा देना है। अरे लग जाएगी, कहाँ जाएगी अभी, जब तक लग जाएगी इतने में आंच कम की और उसको नीचे उल्टे दातुन से खींच दिया। अरे जब उसके जूठे बेर खा सकते हैं शबरी के, तो हमारे क्यों नहीं खाएंगे? हम भी जूठे ही करके देंगे। कई ऐसे मूर्ख लोग हैं भगवान जी को जूठा करके देते हैं, मिले मेरे को ऐसे भी लोग। मैंने कहा भाई आप तो खा के दे रहे हो महाराज, ये ज्ञान की बात नहीं, ज्ञान से परे की बात है। ये आप जैसे ज्ञानियों को समझ नहीं आएगा। मैं ले हमको भी ज्ञानी बना दिया। कहते ज्ञान से परे की बात है। मैं मान लिया ज्ञान से। अच्छा, ज्ञान से परे जो निर्गुणा भक्ति होती है उसमें ये सब विपरीत क्रियाएं भी देखी जाती हैं। कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए सारी प्रकृति उनके अनुकूल चलती है, भक्त प्रतिकूल हो जाता है। वो जिद करता है खाने के लिए कि ये मेरे को चाहिए, अभी चाहिए। कान के ऊपर एक थप्पड़ भी मैया मार देती, बांध भी देती है। ये निर्गुणा भक्ति किसी भी दृष्टि से इस संसार के किसी भी, यहाँ त्रिगुण तो छोड़ ही दीजिए, सतोगुण में, शुद्ध सत्व में भी नहीं आती। मतलब भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए भी नियम कानून सब पालन करने पड़ते हैं। वहाँ भी निर्गुणा भक्ति पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होती। होती है वहाँ, पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होती। तो इसलिए कह रहे हैं कहते हैं अज्ञान के नाश में विद्या ही कारण है, किंतु तत्पदार्थ रूप भगवान के निरूपण में भक्ति ही कारण है। अगर अज्ञान का नाश करना है तो विद्या जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, परंतु भगवान के विषय में अगर बात हो रही है, उनके विषय में किसी भी तरह की चर्चा हो रही है, तो वह ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो अज्ञान से जाना जाएगा नहीं। इसका मतलब है वहाँ केवल भक्ति ही सिद्ध है। भक्ति से ही, भक्त्या एको अहम ग्राह्यम, भक्त्या ही, भक्ति ही केवल मात्र उनको, भक्त्याहम एकया ग्राह्यम, केवल भक्ति से। इसलिए कहते हैं
सत्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति बताई गई है, इसलिए सत्वगुण से उत्पन्न ज्ञान भी सतोगुणी ही होता है। उसी प्रकार भक्ति से उत्पन्न ज्ञान ही भी भक्ति ही है। सत्वगुण से उत्पन्न जो ज्ञान है वो ज्ञान है, वो ज्ञान सतोगुणी है। सत्वगुण से हुआ तो इसलिए उसी गुण का है। मट्टी से हो तो मट्टीमय है, कसोरा हो चाहे घड़ा हो, चाहे बिल्डिंग हो चाहे ईंट हो, तो मिट्टी का ही है। कहते ऐसे ही भक्ति जो है इस धरातल की वस्तु है ही नहीं। भक्ति तो श्रीमती राधा रानी जी हैं। भक्ति तो उस जगत से इस जगत में प्रकाशित होती हैं। किसके हृदय में? जो शरणागत होता है। शरणागत कैसे होता है? जो किसी भी तरह से किसी भी रूप से भगवान से अपने सुख की इच्छा नहीं करता, भगवान के दासों के दासों के दासों के सेवा में जो रहने का भाव रखता है, उसके हृदय में ये भक्तिमय ज्ञान प्रकट होता है। ये तो ऐसे लगता है कि अपना धंधा चलाने के लिए कोई ऐसा सोच सकता है कि अपना धंधा चलाने के लिए, अपनी सेवा करवाने के लिए दास 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 बोलते रहते, दास के दास का दास, जिससे कि अपना गुजारा चलता रहे, पानी पुनी खाना पीना मिलता रहे, लोगों को बोले उनकी सेवा करना ही परम कर्तव्य है। ऐसा लगता है अगर कोई नास्तिक व्यक्ति इसको सुने तो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि संसार में जितने जीव हैं उनको खाने के लिए व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। जितना जीवन है उतना जीवन उसे जीना पड़ेगा। कैसे जीना पड़ेगा, कहाँ से व्यवस्था आएगी, ये सारी व्यवस्थाएं हो रखी हैं। इसलिए खाने के लिए या जीवन यापन करने के लिए भक्ति करने वाले भक्ति नहीं करते हैं। वो आपको एक सही मार्ग दिखा रहे हैं कि अगर आपने परम पुरुष परमात्मा को चाहना है, उनको मिलना है, उनको देखना है, तो आपको उनके अनुगत जनों से मिलना पड़ेगा। अब हम राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, सीधा ही मिल लेंगे क्या? पहले एप्लीकेशंस देनी होंगी, उनके सेक्रेटरियों के पास एप्लीकेशन पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी कोई गारंटी नहीं, पहुंच जाए एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे कोई गारंटी नहीं। कर लें तो हम डायरेक्ट जो नहीं मिल पाएंगे, पहले वहाँ चेकिंग होगी, फिर वहाँ चेकिंग होगी, वहाँ चेकिंग होगी, कितना कुछ करते करते। तो कई लोग बोलते हैं हम तो डायरेक्ट ही मिलेंगे भगवान से, हमारी तो महाप्रभु ने दी है भक्ति। महाप्रभु ने भी जो भक्ति दी है उसको भी आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते, आप भी दास दास दासानुदास के ही भाव से मिल पाएंगे। तो भक्ति का सिस्टम ही है। कहते वे भक्ति ही कहीं कहीं भक्ति शब्द से अथवा कहीं ज्ञान शब्द से कही गई है। वह जो भक्ति है, जो भक्ति भक्ति से उत्पन्न हुई है, वही भक्ति कहीं कहीं भक्ति के शब्द में दिखाई देती है और कहीं कहीं ज्ञान के शब्द में दिखाई देती है। ये क्या समझ आया? जो भक्ति है कहीं कहीं तो ज्ञान मिश्रित भक्ति हो, मिश्रित तो बोले नहीं, शब्द में दिखाई देती है, तो उसका मिश्रण ऐसा दिखाई देता है। मिश्रण दिखाई देता है। भक्ति में ज्ञान का समावेश आवेश। वह भक्ति ही कहीं कहीं भक्ति शब्द से अथवा कहीं ज्ञान शब्द से कही गई है। ये वह है जो आज हम सुन रहे हैं, निर्गुण। ये वह है जिसे आज हम सुन रहे हैं। जैसे ये सुनना जो है, ये श्रवण करना, तो एक दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करना है ना, जानकारी मिलना, ज्ञान प्राप्त करना। तो ये ज्ञान के रूप में दिखाई देने वाली भक्ति भी भक्ति ही है। इसमें कहीं भी ज्ञान वह ज्ञान नहीं है भक्ति ब्रह्म सायुज्य का। यहाँ वह ज्ञान नहीं है जो सतोगुण से उत्पन्न हुआ हो। ये ज्ञान भक्ति के विषय में जानना, भक्ति ही ज्ञान के रूप में दिखलाई देती है। हम लोग कितनी चर्चा करते हैं भागवत की, भगवत गीता की, चैतन्य चरितामृत इत्यादि जो भी शास्त्रों की चर्चा करते हैं, वो क्या क्या किस लिए करते हैं? कुछ ज्ञान प्राप्त हो, कुछ जानकारी हो भगवान के विषय में। तो वह जानकारी के रूप में भी भक्ति ही है।
इसका अर्थ ये है, यहाँ मिश्रा मुश्रा नहीं है, समझे नहीं। इस प्रकार ज्ञान का अब ज्ञान के अंदर भेद आ रहा है। जो ज्ञान जो भक्तिमय ज्ञान है, वो ज्ञान दिखने पर भी, वो भक्ति होने पर भी, वो पूर्ण भक्ति है होने पर भी वो दो प्रकार का है। कैसा है, उसे जानना कहते आवश्यक है। भक्ति के द्वारा उत्पन्न ज्ञान है, भक्ति ही है, मगर फिर भी उसमें दो भाग हैं। कैसे हैं उसे कह रहे हैं। सत्वगुण से उत्पन्न प्रथम ज्ञान को त्याग कर भक्ति द्वारा उत्पन्न द्वितीय ज्ञान से ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति होती है। सत्वगुण से उत्पन्न प्रथम ज्ञान को त्याग कर भक्ति द्वारा उत्पन्न द्वितीय ज्ञान से सायुज्य, ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति होती है। यह श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय में देखने से जाना जाता है। जो भक्तिहीन लोग केवल भक्त्या विना केवलेन ज्ञानेन न मुक्तिरिति ज्ञात्वा भक्ति मिश्रैवेव ज्ञानम अभ्यस्यन्तो भगवांस्तु मायोपाधि रेवेति। क्या कहते हैं, जो लोग भक्तिहीन लोग केवल ज्ञान के सहारे सायुज्य प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे ज्ञान का अभिमान करने वाले अंत में केवल क्लेश ही प्राप्त करते हैं। केवल ज्ञान के सहारे भगवान की भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, भगवान के चरणों में समर्पण होना, जहाँ उस ब्रह्म के रूप को ना मानना, ऐसा जो नहीं मानता, ना समर्पण होता है, वह व्यक्ति कभी भी सायुज्य मुक्ति भी नहीं प्राप्त कर पाता। सायुज्य का मतलब क्या है कि एक तत्व है उसके साथ मिलना। एक तत्व है, एक वस्तु है, एक व्यक्ति विशेष है, उसके बीच में मिलना, उसके प्रकाश में कहीं भी रहना तो हम भी रह रहे हैं। वो सायुज्य मुक्ति कहाँ हुई? उस अखंड ज्योत के प्रकाश में रहना अलग बात है, वो तो सभी रह रहे हैं, सारा ब्रह्मांड रह रहा है। उस अनंत प्रकाश का जो पुंज है, अनंत प्रकाश जहां से प्रकट हो रहा है, उस केंद्र बिंदु को मानना पड़ेगा। जब तक उसे मानकर उसके प्रति शरणागत नहीं होंगे, उनके प्रति समर्पित नहीं होंगे, उनको ऐसे नहीं चाहेंगे कि आप कृपा करके मुझे स्वीकार करें, तब तक सायुज्य भी नहीं मिलने वाले। ये कहने का मतलब यहां पे मुक्ति भी बिना भक्ति के मिश्रण से नहीं मिलेगी। इसलिए भक्ति मिश्र ज्ञान का अभ्यास करते हुए वे मन में सोचते हैं कि भगवान माइक उपाधि वाले हैं और उनका शरीर गुणमय है। कुछ लोग यह जानकर कि भक्ति के बिना केवल ज्ञान से मुक्ति संभव नहीं होती, इसलिए वो भक्ति मिश्रित ज्ञान अभ्यास करते हुए मन में सोचते हैं भगवान माइक उपाधि वाले, उनका शरीर गुणमय है। कुछ लोग यहां कहते हैं ऐसे ज्ञान का अभिमान, जो सत्वगुण से उत्पन्न हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान के अभिमान करने वाले लोग ऐसा समझते हैं कि ठीक है, अभी जो हम रूप की उपासना कर रहे हैं, कृष्ण, राम, नरसिंह, बरा, जो भी रूप की उपासना कर रहे हैं, ये वास्तविकता में नहीं था, है नहीं, था नहीं, है नहीं। ये किसी कारणवश उस ब्रह्म ने रूप धारण किया, उस प्रकाश पुंज ने रूप धारण किया, और जब वो रूप धारण किया तो भगवान कहते योग माया समावृता,
मैं माया के द्वारा आवृत होके आता हूँ। तो उसी प्रकार उनका गुणमय शरीर था, वो नष्ट हो गया। परंतु बिना भक्ति के उनको उस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वो भक्तिमय ज्ञान का आश्रय लेते हैं। परंतु ऐसा लेने वाले लोग कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? जो भगवान के रूप को मायिक समझता है, माया का निर्मित समझता है, वो भगवान के स्वरूप में कभी भी अवस्थान प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात भगवान की अखंड ज्योति में भी प्रवेश नहीं कर, जब उसने पहले ही मना कर दिया कि है ही नहीं वहां कुछ, मैं जो कर रहा हूं ये केवल चढ़ने की सीढ़ी है। वो जो रूप मैं चिंतन कर रहा हूं कि हाँ भाई वो ब्रह्म का जो है रूप है, रामकृष्ण नरसिंह बराकुर्म इत्यादि है, ये रूप का चिंतन मात्र है, ये सीढ़ी की तरह है। बाद में ये भी नहीं रहेगा, जो मैंने साधना की वो भी नहीं रहेगा, और मैं भी नहीं रहूंगा। ऐसा सोचने वाले लोग कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात कहने का मतलब समझ लगी? कुछ थोड़ी लगनी चाहिए, ज्यादा ना लगे, नहीं तो कल से मेरी जगह बैठ जाएगा। तो ये बात समझने वाली बातें हैं कि भगवान के स्वरूप को जो मान ही नहीं रहा। आप ये कहिए कि हे नाथ, आप जो हो, जैसे हो, मैं आपको समर्पित हूं, आप मुझे स्वीकार करें, अपनी ज्योति में मेरे को स्थान दें। ये कह करके आप उनके प्रति शरणागत होइए। राम राम कर रहे हैं तो राम के साथ नहीं मिलना चाहते, कोई बात नहीं, राम के प्रकाश पुंज में रहना चाहते हैं, उनकी आभा में रहना चाहते हैं, उनके आलोक में रहना चाहते हैं, तो आपको स्थान मिलेगा। परंतु आप कहें राम तो किसी कारण रावण को मारने के लिए हुए, नरसिंह तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए हुए, मूल में तो कोई है नहीं, अगर ऐसा बोलेंगे तो कभी नहीं माया तुम्हें ऊपर जाने देगी। वो ये माया ने एक अलग ही ब्रह्मलोक बनाया हुआ है। माया ने ब्रह्मलोक बनाया, क्या बात करते हो आप? अपने मुंह से कुछ बोल दोगे मान लेंगे हम? नहीं, मानने की जरूरत नहीं। लेकिन विरजा, बिना रजो तमोगुण के जो जगह है उसको विरजा कहते हैं। विरजा, बिना रजा, बिन रजगुण और तमोगुण के जो जगह है, जहाँ पे रजागुण सतोगुण तमोगुण एक साम्य अवस्था में रहते हैं, उसके ऊपर ब्रह्मलोक है। वो ब्रह्मलोक में शुद्ध सत्वमय, ज्ञानमय, आनंदमय एक ऐसा पीसफुल, एक ऐसी शांतिमय जगह है। वहाँ ये जो माया है, इनको वहाँ उठा के पटक देती, चलो मौज करो। और फिर कभी उस परम पुरुष परमेश्वर की ईक्षण से, देखने से, ये सारे के सारे जो ब्रह्ममय जीव हैं, वो उनके ऊपर जब तीव्र गति से वो ईक्षण पड़ता है, तब फिर ये उद्वेगित होकर के फिर संसार में आते हैं ज्ञान प्रकाश करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए। और ये अनंत काल में होता है, ये एकदम नहीं होता, अनंत काल में कभी कभी ऐसा होता है। मूल रूप से तो जो विरजा के पास में ही जो जीव हैं वही आते हैं। वंशा कल्पतरुष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरिहराय नमः। कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। अच्छे गोसाईर करी शरण बंदान, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। ऐसे गोसाई यार मुहि तर दास, दसवार पद रेणु मोर पंचग्रास। साधीर चरण से विभक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है अभिलाष। ऐसे गोसाई जब ब्रज कैला बास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आस, हम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास।
इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह भय नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमादिं नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलदायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनखलये वागीशयस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यशस्ते हृदय संवित्तं नरसिंहमहं भज श्री नरसिंह जय 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 नरसिंह प्रहलादेश जय पद्ममुख पद्म